ये देखें, अब इनवाइस के अंदर आपको जो है ना यहाँ पे देखें, ये 3 डेज़ की जो है ना 100% मनी बैक वारंटी लिखी हुई है। यानी कि किसी भी रीजन से अगर उसको समझ नहीं आता तो वो रिटर्न कर सकता है। किसी भी हवाले से मुझे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। सही। आपको पसंद नहीं है, आपको समझ नहीं आया, तो एज़ पर शरिया कानून भाई वापस ले लो अपनी रकम। आम जो जितना भी कस्टमर है, चाहे वो जो नेट पे जो ना सर्च कर रहा होता है, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा होता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मुझे सस्ती चीज़ मिले। सही। तो ये सस्ता ही सब कुछ नहीं होता, क्वालिटी भी कुछ होती है। जैसे हमारे पास जो ना फैसिलिटी है, हम कोई भी लैपटॉप जो ना सेल करते हैं उसमें हम 3 दिन का जो ना 100% रिफंड पीरियड देते हैं हम लोग। अगर आपको चीज़ पसंद ना है, समझना है, तो हम लोग जो है ना 3 दिन के अंदर आपको 100% रिफंड हम कर सकते हैं आपके अमाउंट। सही। अब हमारा जो लैपटॉप के हवाले से जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो क्रोम के आने से हुआ है। सही। अब क्रोम के अंदर जो क्रोम की मैन्युफैक्चरिंग है वो 2014, 15, 16 की मैन्युफैक्चरिंग है। सही। अब उसमें जो ना जनरेशन जो प्रोसेसर की जो काउंट हो रही है वो 5th जनरेशन 6th जनरेशन की काउंट हो रही है। सही। अब वो मशीन जो है ना वो 12,000 13,000 रुपए की मशीन है। सही। लेकिन यूजर को ये नहीं पता कि अगर उसको हम कंपेयर करते हैं आई सीरीज से, अभी आई सीरीज की जो है 4th 6th जनरेशन की मशीन है, सही। तो ये अलग एक रेंज है। मतलब वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। ये देखें, अब इसकी जो ना शाइनिंग जो अंदर से गैल्वेनाइजिंग और शाइनिंग जो ना बिल्कुल परफेक्ट है। सही। अब मैं आपको इसी के साथ जो ना एक लोकल यूज लैपटॉप में आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह होता है। सही। जो लोग यहाँ अक्सर गलती में ले जाते हैं, इसी ये लैपटॉप है। अब इसकी ये देख रहे हैं पोर्ट, देख रहे हैं आप, गौर से देखिएगा, रोशनी में नजर आ रही है आपको पोर्ट, इस पर जंग लगा हुआ है। सही। ये जितना भी जंग लगा हुआ है, ये इस बात को इंडिकेट करता है, ये देखें ये जंग लगा हुआ है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये लोकल चला हुआ लैपटॉप है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। दोस्तों आज हम आए हुए हैं नाज प्लाजा में हुनीज़ा कंप्यूटर पे। तो इब्राहिम भाई मेरे साथ हैं यहाँ पे। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक तो यहाँ से इनके पास रिव्यू लेंगे कि इनके पास कौन कौन से लैपटॉप अवेलेबल हैं, इसके क्या प्राइजेज़ हैं। सेकंड जो मेरा मकसद है यहाँ पे वीडियो बनाने का, इब्राहिम हमें बताएंगे, गाइड करेंगे कि लैपटॉप खरीदने का क्या तरीकाकार है। एक आम बंदा है जिसको बिल्कुल लैपटॉप का पता नहीं है, मिसाल के तौर पर लोग जाते हैं लैपटॉप लेने, उनके साथ स्कैम हो जाता है, उनके साथ कोई बैटरी ख़राब दे दी, कुछ चीज़ ऐसे दे दी। तो सबसे बेसिक चीज़ इब्राहिम भाई हमें ये चीज़ गाइड करेंगे कि लैपटॉप खरीदने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए खरीदने से पहले, ताकि आपका जितना भी पैसा है वो ज़ाया ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, क्या हाल चाल है? इब्राहिम भाई बताएं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए लैपटॉप खरीदने से पहले। देखें, ये जितना भी माल हमारे पास आता है ना, जी, तो पहले ध्यान में रखिएगा कि ये जिस ईयर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उस ईयर के बाद ये अगले ईयर में ये नहीं चलते। सही। तो अब वो हमारा लक होता है कि हमें 2 महीने चली हुई चीज़ मिल जाए, 3 महीने चली हुई, 6 महीने चली हुई चीज़ मिल जाए। अब कंपनी जो इसकी लाइफ डिसाइड करती है वो तकरीबन 3 साल लाइफ डिसाइड करती है कि 3 साल तक जो ना ये आपका लैपटॉप जो ना वो परफेक्टली जो ना वो चलेगा। सही। तो अब हमारे यहाँ जो ना जो सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि हम लोग जो ना लोकली यूज लैपटॉप जो ना वो दुकानदार बेच रहे होते हैं। सही। अब आप वो किस तरह पकड़ेंगे कि ये जो लैपटॉप है वो लोकली यूज है या ये इम्पोर्टेड लैपटॉप है। सही। उसकी मैं आपको टिप देता हूँ, ये देखिएगा। अब जैसे ये लैपटॉप है, अब बाज़ाहिर ये और लोकल यूज़ वाला लैपटॉप जो ना वो एक जैसे नज़र आएंगे, लेकिन इसकी निशानी आपको क्या मैं बताऊँ, देखें ये टच पैड पे बहुत ज़्यादा निशान ना हो, घिसा हुआ ना हो, इसकी जो कीबोर्ड की जो अल्फ़ाबेट है वो मिटे हुए घिसे हुए ना हो। अच्छा, इसके अलावा जो ना सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली होती है, जो बोर्ड से रिलेटेड आइटम होता है, ये देखें। अब इसकी जो ना शाइनिंग जो अंदर से गैल्वेनाइजिंग और शाइनिंग जो ना बिल्कुल परफेक्ट है। सही। अब मैं आपको इसी के साथ जो ना एक लोकल यूज़ लैपटॉप में आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह होता है। सही। जो लोग यहाँ अक्सर गलती में ले जाते हैं, इसी ये लैपटॉप है। अब इसकी ये देख रहे हैं पोर्ट, देख रहे हैं आप, गौर से देखिएगा, रोशनी में नजर आ रही है आपको पोर्ट, इस पर जंग लगा हुआ है। सही। ये जितना भी जंग लगा हुआ है, ये इस बात को इंडिकेट करता है, ये देखें ये जंग लगा हुआ है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये लोकल चला हुआ लैपटॉप है। तो अब हमारे जो ना जो ख़रीदार हैं जो आते हैं मार्केट में, तो उन लोगों का फोकस जो ना सिर्फ और सिर्फ रेट के हवाले से होता है कि हमें सस्ती चीज़ मिल जाए। सही। तो मेरा मानना ये है कि देखें, अगर आपको 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और एक चीज़ आपको 42 की मिल रही है, तो वो 2,000 रुपये जो आप ऊपर खर्च करेंगे ना, वो 40,000 को आपके सिक्योर कर देगा। सही। और अगर आप सस्ते के चक्कर में रहे, खुदा ना खासा, और इस तरह का लोकल चला हुआ लैपटॉप आपको मिल गया, तो ये अपनी लाइफ कंज्यूम कर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर इसने 4 साल चल चुका है तो ये तो बोनस में चल रहा है। तो फिर आपके पास ये 6 महीने चले, 3 महीने चले, उसके बाद आप रिपेयरिंग वालों के चक्कर काट रहे होंगे। ठीक हो गया, ये इसकी टिप है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये ऐसी टिप्स तो आपको मिलती रहेंगी, और वीडियो के दौरान भी इब्राहिम भाई बताएंगे कि क्या क्या चीज़ है, कैसे उसको देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इब्राहिम भाई बताएंगे, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल स्कैम ना हो आपके साथ। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, आज हम आए हुए हैं इधर नाज प्लाजा पे,
जी जी। तो आपके पास लैपटॉप की कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है, कौन कौन से लैपटॉप हैं, उनकी क्या प्राइस है, क्या रेंज है, ये सब आप बताएं देखिए हमें। मिनिमम जो लैपटॉप स्टार्ट करता है ना वो तकरीबन 15-18 हज़ार रुपये से स्टार्ट करता है। सही। क्योंकि एज पर टाइमिंग अभी जो ना जिस तरह से डॉलर्स के रेट ऊपर हुए हैं, इम्पोर्ट में जो ना थोड़े से मामला हुए हैं, हम्म, तो थोड़ा सा रेट ऊपर हुआ है। सही। तो हमारी तो कोशिश यही कि कम रेट के अंदर जो ना क्वालिटी वाली चीज़ जो है कस्टमर के पास जाए। तो सही। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिसकी वजह जैसे कि बहुत से लोग जो ना 2 GB रैम के साथ भी लैपटॉप सेल कर दिया करते हैं। सही। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मिनिमम जो ना 4 GB रैम जो ना हो जाए। सही। और सेकंड ये कि कम से कम DDR3 रैम जाए, DDR2 रैम ना जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा जो ना वो पुरानी हो गई है वो टेक्नोलॉजी। सही। तो ये वाली जैसे है ना सामने रेंज है देखें। ये वाली। हाँ ये जो रेंज है ना ये हम तकरीबन 15-16 हज़ार की रेंज में, क्योंकि ज़्यादा रेट तो लिखे हुए हैं लेकिन ज़्यादा इस जी। पर थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह भी है। तो ये बार्गेनिंग वाले है ना, हाँ, ये जैसे bargaining कस्टमर है, आते हैं बिल्कुल। तो बार्गेनिंग करते हैं। लाजमी सी बात है, अब फिक्स प्राइस हम लिख नहीं सकते। फिक्स प्राइस सही। लिख देंगे तो फिर ये कि कस्टमर को शिकायत होती है कि यार आपने कुछ कम नहीं किया। तो थोड़ा सही। सा हमने एक फ्लक्चुएशन रखी होती है कि 2,000-3,000 का गैप रखा होता है कि चलो कस्टमर भी खुश हो जाता है और हम लोग भी जो ना चीज़ दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इनके मतलब ये क्या प्राइस है, ये कौन कौन सी मशीन है, थोड़ा बताएं। ये देखें, ये AMD की मशीन है, एडवांस माइक्रो प्रोसेसिंग डिवाइसेस। सही। तो ये जैसे मैं आपको यूँ एग्जांपल दूंगा, जैसे पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, इस तरीके से जो ना ये AMD और इंटेल और इस तरीके से जो है वो एक दो कैटेगरीज होती हैं। तो वो इस तरह के प्रोसेसर्स होते हैं, अलग अलग उनकी रेंज होती है। सही। तो हर ईयर में जो ना ये भी मैन्युफैक्चर हुआ है, AMD भी मैन्युफैक्चर हुआ है, इंटेल भी मैन्युफैक्चर हुआ है। सही। तो इसके जो कंपैरिजन हम लोग ले रहे होते हैं, ये ऐसा जनरेशन इसके हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कंपैरेटिव रेशियो होता है कि जैसे भाई इसमें फर्स्ट या सेकंड जनरेशन की इक्विवेलेंट मशीन होगी। सही। और इसी तरीके से फिर जो इंटेल, तो उनके बारे में तो सबको पता है, आई सीरीज के बारे में। सही। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। सही। तो हमारे पास इस वक्त जो रेंज है वो तकरीबन 7 जनरेशन तक की जो है ना वो 7th और 7 जनरेशन तक कम से कम वहाँ पर है। जैसे i5 7 जनरेशन है। सही। तो ये लाइट बुक है इसमें लिथियम बैटरी के साथ। अब यूजुअली जो मशीनें आ रही है ना, बड़ी जो ऊपर रेंज की मशीनें आ रही हैं वो सारी लिथियम बैटरी के साथ आ रही हैं। सही। तो लिथियम बैटरी में एक बेनिफिट ये होता है कि कम से कम मिनिमम जो है ना आपको तकरीबन जो है ना 3 घंटा प्लस, यानी कि 4 घंटे 5 घंटे तक भी बैकअप मिल जाता है। फिर लाइट वेट होता है ये। सही। तो इस तरह से ये मामला है। अब सॉरी, जो कितना बैकअप मिलता है दोबारा? 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इस तरह से होता है लिथियम बैटरी में। सही। अब हमारा जो लैपटॉप के हवाले से जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो क्रोम के आने से हुआ है। सही। अब क्रोम के अंदर जो क्रोम की मैन्युफैक्चरिंग है वो 2014, 15, 16 की मैन्युफैक्चरिंग है। सही। अब उसमें जो ना जनरेशन जो प्रोसेसर की जो काउंट हो रही है वो 5th जनरेशन 6th जनरेशन की काउंट हो रही है। सही। अब वो मशीन जो है ना वो 12,000-13,000 रुपए की मशीन है। सही। लेकिन यूजर को ये नहीं पता कि अगर उसको हम कंपेयर करते हैं आई सीरीज से, अभी आई सीरीज की जो है 4th 6th जनरेशन की मशीन है, सही। तो ये अलग एक रेंज है। मतलब वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। ठीक है। तो वो उनको जो ना अगर 13,000 15,000 की रेंज में अगर वो क्रोम बुक मिलता है तो वो उनके माइंडसेट में बैठ जाता है कि यार ये जो ना 15,000 की रेंज में हमें जो ना 6th जनरेशन मिल जाएगा। तो 6th जनरेशन जो ना स्टार्ट जो करता है वो कम से कम 40,000-45,000 रुपये से स्टार्ट करता है। सही। तो एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन जो ना वो क्रिएट हुआ है क्रोम बुक की वजह से। ठीक फिर है। दूसरी बात ये कि आम जो जितना भी कस्टमर है, चाहे वो जो नेट पे जो ना सर्च कर रहा होता है, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा होता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मुझे सस्ती चीज़ मिले। सही। तो ये सस्ता ही सब कुछ नहीं होता, क्वालिटी भी कुछ होती है। जैसे हमारे पास जो ना फैसिलिटी है, हम कोई भी लैपटॉप जो ना सेल करते हैं उसमें हम 3 दिन का जो ना 100% रिफंड पीरियड देते हैं हम लोग। अगर आपको चीज़ पसंद ना है, समझना है, तो हम लोग जो ना 3 दिन के अंदर आपको 100% रिफंड हम कर सकते हैं आपके अमाउंट। अच्छा, सेकेंडली ये कि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो कोशिश मतलब होती है सबसे मतलब बेस्ट चीज़ ये है आपके पास आने की कि कोई भी बंदा अगर वो इसके ज़हन में ये सोचे कि यार मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हाँ, तो ये है कि मैं वो आपको अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना आपका इनवाइस दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब इनवाइस के अंदर आपको जो ना यहाँ पे देखिए, ये 3 डेज़ की जो ना 100% मनी बैक वारंटी लिखी हुई है। यानी कि किसी भी रीज़न से अगर उसको समझ नहीं आता तो वो रिटर्न कर सकता है। किसी भी हवाले से मुझे कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है। सही। आपको पसंद नहीं है, आपको समझ नहीं आया, तो एज पर शरिया कानून भाई वापस ले लो अपनी रकम। लेकिन उसके लिए 3 दिन का टाइम आपको है। बिल्कुल। 3 दिन के बाद ये कि आपका जो मसला होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक। लेकिन ये कि मैं ज़्यादा फिर पेमेंट हम लोग जो ना आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो हम रख नहीं सकते अपने पास। सही। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें जो ना कैटेगरी है, अब जिसने नॉर्मली कैजुअली यूज़ करना है, घर पे हल्का फुल्का जो ना यूट्यूब पे सर्चिंग वर्चिंग करनी है थोड़ी सी, तो उसके लिए जो ना वो 15 से 20-25 हज़ार की रेंज का जो ना लैपटॉप काफ़ी होता है। सही। या ऑफिस वर्क भी करना है, इसमें हो जाता है। ठीक अब है। फिर उसमें आते हैं डेवलपर वाले लोग आते हैं, जैसे सही। इनके जिन्होंने वेब डेवलपमेंट का काम करना है या इसके अलावा सॉफ्टवेयर का कोई काम करना है, सही। तो उनकी जो वो स्टार्ट होती है वो कम से कम मिनिमम उनको रिकमेंडेड होती है 3rd जनरेशन की मशीन। सही। तो 3rd जनरेशन मशीन जो ना वो स्टार्ट करती है तकरीबन 28-30 हज़ार रुपये से, फिर ऑनवर्ड जाती है। सही। 4th जनरेशन है वो तकरीबन 35,000 से ऑनवर्ड जाती है सही। तक। ठीक है ना, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है। अब उसमें अगर आप SSD पुट करते हैं तो उसमें भी रेट बढ़ जाते हैं।
सही। तो अब मैं आपको अब यूं कर दूं कि भाई मैं आपको कह दूं मैं आपको 4th जनरेशन जो ना वो 25,000 में दे दूंगा, जी। लेकिन वो 25,000 की 4th जनरेशन होगी तो सही, लेकिन वो 2nd जनरेशन का भी काम नहीं करेगी। तो बिल्कुल। फायदा क्या हुआ सस्ता देने का। सही। तो काम तो वो चीज़ तो वो कि आप अगर पैसे खर्च कर रहे हो तो वो पैसे जगह पे लेके वो आपको बेनिफिट दे। अच्छा। और हमारे पास तो फिर आपको पता है कि वो जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि एक सहूलत है हमारी कि जी। आप अपनी अब मुझसे आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, आप किसी से वेरीफाई करवा लो, सही। आप उसको चेक करवा लो, आप किसी एक्सपर्ट को दिखा दो, उसने कहा यार ये चीज़ सही नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने पैसे वापस ले जाओ। अच्छा इब्राहिम भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे गेमिंग के लिए कौन सी मशीनें बेस्ट हैं चल यार रही हैं? देखें गेमिंग के लिए ना होती है मशीनें लैपटॉप के हवाले से, लेकिन ये जी। कि रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। गेमिंग एक अलग एक डिपार्ट है, उसके सही। लिए जो ना सारे कोर्स चाहिए होते हैं। अब जिसके प्रोसेसर के जो ना वो हाई कोर्स होते हैं वो डेस्कटॉप में ही मिलते हैं आपको। सही। तो नो डाउट कि मशीनें आती भी है गेमिंग की, सही। लेकिन वो बहुत महंगी एक्सपेंसिव मशीन है, कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए की मशीन आती है जो अच्छी गेमिंग मशीन होती है। सही। तो मिड रेंज वाली जो ना हमारे पास जो चलती है 2GB ग्राफिक कार्ड वाली मशीन चलती है, वो 50-60 हज़ार की रेंज में चलती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना अच्छा गेमिंग उसमें नहीं हो सकती है। वो लो और मतलब एक लो मोड पे जो ना वो गेम लोग कर लेते हैं, उस पर खेल लेते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। हमारा जो काम है वो है ज़्यादा सॉफ्टवेयर का, वेब डेवलपमेंट का और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, या इस तरह से कोई ऑफिस वर्क का काम होता है। तो जिन्होंने मतलब कैरी करना होता है ना लैपटॉप चीज़ को, सिस्टम को कैरी करना होता है, उस हवाले से जो चीज़ होती है हमारे पास। अच्छा सही है इब्राहिम भाई, फिर कुछ दिखाएं कौन कौन से लैपटॉप पड़े हुए हैं, क्या रेंज के हैं? अब देखें ये लैपटॉप है, ये AMD की जो ना ये मशीन है। आप अच्छा AMD के बारे में थोड़ा सा जो ना कन्फ्यूजन है कि यार ये चलते नहीं है। जी। अब इशू आपका ये होता है कि जब आपको गलत चीज़ मिलती है जी। और वो छिड़ी हुई चीज़ होती है, रिपेयर चीज़ होती है, तो नो डाउट वो तो फिर नहीं चलेगी। सही। लेकिन हमारे पास क्योंकि आपको वैसे ही फिर तीसरी दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि रिफंड वारंटी है, जी। तो आप ले जाओ 3 दिन आप चलाओ, चेक करो, अगर आपको कोई इशू लगता है पैसे आपने वापस ले जाओ। बिल्कुल। तो ये मशीन जैसे हमने 18,000 रुपये हमने इसकी डिमांडिंग प्राइस है, तो हम लोग फाइनल जो है 15,000 रुपये तक दे देते हैं। सही। इसमें 4GB रैम होगी, 160GB हार्ड ड्राइव होगी। अगर इसमें SSD आप लगाते हैं तो उसके पैसे जो ना वो प्लस हो जाते हैं। अच्छा इसी SSD का क्या प्राइस है? SSD जो 128 का। ना SSD जो ना वो 2-3 किस्म की SSD आती है। अच्छा। एक जो SSD है मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस साइज़ में आती है, 2.5 इंच साइज़ में। सही। ठीक है, फिर उसके बाद SSD ना ये M2 साइज़ होती है, ये वाली। सही। ये अलग टेक्नोलॉजी है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो है ये इसकी स्पीड जो ना इनसे अच्छी होती है। सही। तो अब इसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों ने जो ना ये कार्ड हमने जो ना मतलब मंगवाए हुए हमने, जी। फ्रेश कार्ड है हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमने कार्ड मंगवाए हुए हैं। सही। तो इस कार्ड में जो ना ये वाली SSD हम लगा के ना किसी भी लैपटॉप पे जो ना ये M2 जो ना 60 हम लगा सकते हैं। ठीक तो है। ये स्पेशली सिर्फ मेरे पास ही है, ये इसका जो ना यूटिलाइजेशन मार्केट में ना अभी बहुत कम है ये। अच्छा इनकी प्राइस थोड़ा बता दें। SSD की जी। SSD जो ना आपको तकरीबन जो है 3500 से 4000 के करीब आपको लग जाती है, किसी भी लैपटॉप में लग सकती है। 128 GB। 128GB। अच्छा उसमें ये होता है कि आप कैडी के जरिए से जो ना वो जो डेटा वाली हार्ड ड्राइव होती है उसको आप मूव कर दें, सही। और हार्ड ड्राइव की जगह पे जो ना SSD हार्ड ड्राइव लगा दें। अच्छा जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके लैपटॉप स्लो है, तो उनके लिए भी हाईली रिकमेंडेड है कि आप बजाय इसके कि आप लैपटॉप चेंज करें, उससे पहले आप जो ना SSD चेंज करके देख लें। सही। और उसमें भी आपके पास नया वही बात है कि भाई हमारे पास रिफंड वारंटी है। बिल्कुल। आप एक ट्राई कर लें, आप पे करके जाएं, अगर आपको अच्छा लगे तो आपका, नहीं अच्छा लगे तो भी वापस कर दीजिएगा और पैसा अपने रिफंड ले लीजिएगा मुझसे। ठीक हो। अच्छा इस तरीके से ये जो ना आपका डेल की जो ना ये वेन्यू प्रो मशीन है ये, ठीक है ना। ठीक है। तो जैसे इसकी 22,000 रुपये डिमांड है, लेकिन ये कि 3,000-4,000 रुपये हम इसमें कम कर देते हैं। ये डीअटैचेबल मशीन है, टैब भी बन जाती है इस तरीके से। ठीक है। ठीक है ना। टच चाहिए। हाँ ये टच डिस्प्ले, टच डिस्प्ले। टच डिस्प्ले में खैर इनको कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ ये पायदार मशीन होती है। जबरदस्त। ये देखिए, अब इसका बूटिंग टाइम देखिएगा आप, तकरीबन जो ना 6 से 60 सेकंड के अंदर ये डेस्कटॉप पे आ जाती है 8.1 के साथ। ये देखें आप, ये मशीन ऑन हो गई। ठीक है ना। ठीक। लैपटॉप। जी। अब ये जो ना लैपटॉप भी है जी। और आपका टैबलेट पीसी भी है, मतलब ये इसको हर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। ठीक। ठीक है ना। ये कैटेगरी है हमारे पास। इसकी प्राइस क्या बताई थी? ये अब तो यानी 22 है, लेकिन ये कि 2-3 हज़ार 4,000 हम लोग जीएस पर डिस्काउंट दे देते हैं इसको। ठीक है। स्पेसिफिकेशन इसकी है कि 2GB रैम इसके अंदर बिल्ट इन है। प्रोसेसर इसमें इंटेल क्वाड कोर प्रोसेसर है 4 कोर वाला, और 64GB इसमें SSD बिल्ट इन है। ठीक। और प्लस ये कि इसमें आप अगर चाहें तो SD कार्ड आप एडिशनल अगर स्टोरेज के लिए आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक। और इसी तरीके से जो है ना आपकी ये फिर आई सीरीज़ की मशीन है, सही। जैसे i7 सेकेंड जनरेशन है, ये 28 का हमने लिखा हुआ है, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये इसमें डिस्काउंट है। ठीक। i5 थर्ड जनरेशन है, वो 30 का लिखा हुआ है, इसमें इस तरह से गुंजाइश है 2-3 हज़ार रुपये की। सही। तो ये i7 सेकेंड जनरेशन ये है
तो ये 15.6 डिस्प्ले में थोड़ा सा इसके ऊपर रेट हो जाता है, 2-3 हज़ार रुपये प्लस हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये मशीन है लिथियम बैटरी के साथ। ये लिथियम वाली। हाँ, ये 6 जनरेशन मशीन है। 6 बायोमेट्रिक सेंसर के साथ है ये। सही। और इसमें जो ना आपका न्यूमेरिक की सॉरी बैकलाइट कीबोर्ड है। सही। और हाई रेजोल्यूशन इसमें जो ना स्क्रीन लगी होती है 1080p की। ये एचडी वो डिस्प्ले। जी HD डिस्प्ले के साथ है। सही। बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम मशीन है। सही। अब ये मशीन जो ना तकरीबन जो ना आपको 42-43 हज़ार रुपये की जो ना हम आपको दे देते हैं। सही। 72 डेल ये इसका मॉडल है, लैटिट्यूड E7270। ठीक। 8GB रैम DDR4 256 SSD के साथ होती है। इसमें तो नॉर्मल ड्राइव का ऑप्शन ही नहीं होता, इसमें SSD ही लगती है। सही। तो इसी तरीके से ये HP की मशीन है। तो ये i5 7 जनरेशन है। ये देखिए साफ सुथरी मशीन है। ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस होते हैं, लेकिन उसमें दो तरीके होते हैं कि आप या तो पेंट करवा लें या इसके ऊपर जो है वो प्रोटेक्टर शीट लगवा लें इसके ऊपर। सही। बिल्कुल जैसे ये प्रोटेक्टर शीट शायद लगी हुई है इसके ऊपर, इस तरह से होता है, ये लग जाता है। सही। तो ये मशीन है जो ना देखें, अब ये 46 की हमने इसमें डिमांड प्राइस रखी हुई है, तो 2-3 हज़ार रुपये इसमें हम कम कर देते हैं। इसमें जो है SSD है या इसमें भी SSD है, इसमें हार्ड ड्राइव का भी ऑप्शन है सही। और SSD का भी ऑप्शन है, दोनों है। लेकिन फिलहाल इसमें हमने M260 SSD लगाई हुई है। M260 लगेगी। ठीक है। ये आपका देखें ना, ये वाले तो वो MD की सीरीज़ है जो मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली कैजुअल यूज़ के लिए होते हैं। सही है। अच्छा भाई ये बताइएगा, ये जो अपना एडिटिंग के लिए कौन से बेस्ट लैपटॉप है? एडिटिंग के लिए यूट्यूबर आते हैं ना। हाँ, एडिटिंग के लिए ना कम से कम उनको जो ना ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। सही। जैसे अब ये मशीन है, इसके अंदर 512 ग्राफिक कार्ड है। सही। तो ये शेयरिंग के साथ ना 2GB तक देता है। फिर ये प्रोसेसर भी जो ना क्वाड कोर है। सही। तो इस तरह की MD की मशीन ये कम बजट के अंदर ना ग्राफिक के काम के लिए मतलब चल जाती है। सही है। इसका फाइनल प्राइस क्या है? इसमें तकरीबन जो ना 27 या 26 तक हम इसको दे देते हैं। इसमें अगर वो SSD वगैरह लगाएंगे तो फिर वही 30 तक पड़ जाएगा जी। अब मार्केट में जो ना जो चार्जर जो अवेलेबल है, ये देखें। अब ये जो ना ये लोकल चार्जर है, इसके स्टिकर से आपको पता लग रहा होगा। सही। ठीक है ना, ये लोकल चार्जर है। अब हम लोग जो चार्जर देते हैं ना, ये देखिए, ये ओरिजिनल चार्जर है। सही। केबल भी आपको देखें ओरिजिनल नजर आ रही होगी ये केबल। सही। तो इसमें भी जो ना खाली जो ना इस चार्जर के हवाले से भी जो ना कम से कम 500-600 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अच्छा, मैं क्वांटिटी में बाय करूं, अगर एक चार्जर पे बिल पर 500 रुपये में ज़्यादा पे करूं और 100 चार्जर में खरीदूं तो मुझे 50,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। सही। नुकसान में इसको यूँ कंसिडर नहीं करता कि एक आदमी अगर 50,000 का लैपटॉप लेके जा रहा है तो मैं अपने 500 रुपये को क्यों देखूँ। उसका राइट बनता है कि यार 50,000 रुपये के लैपटॉप के साथ उसके 500 रुपये से मतलब मैं अपना नुकसान भले कर लूँ, नफे में नुकसान कर लूँ, लेकिन जो ना उनको जो ना अच्छी चीज़ जो ना वो दूँ, ताकि जो उनके पास जो ना वो लॉन्ग लास्टिंग चले और वो जो ना मुझे कम से कम बदवाई ना दे और दुआओं में याद रखें। अच्छा इब्राहिम भाई, आप एक तो यहाँ पे थोड़ा पहुँचने का एड्रेस बता दें, टाइमिंग बता दें शॉप की, तीसरा अपना नंबर बता दें। ठीक है, मेरा नंबर तो 0300 227 0045 है जी। और ये नास प्लाजा है, नास प्लाजा का गली गेट नंबर 4 है ये, और 171 मेरी शॉप नंबर है। ठीक है। अच्छा, गूगल पे भी अगर ओनिजा कंप्यूटर आप सर्च करेंगे तो वहाँ रिव्यूज़ वगैरह आप देख लें, 100+ रिव्यूज़ हैं और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो ना तकरीबन सारे जो ना वो 5 स्टार रिव्यूज पे आ रहे हैं। ठीक है। किसी को कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सही है। क्योंकि कोशिश करते हैं कि हम अपना नुकसान कर ले, लेकिन कस्टमर को जो ना शिकायत का मौका नहीं। ठीक है। और टाइमिंग क्या है यहाँ पे? टाइमिंग हमारी मार्केट तकरीबन 10 बजे खुल जाती है, 10 साढ़े 10 बजे खुल जाती है, लेकिन हम लोग जो ना वो पहुँचते हैं तकरीबन 11:30-12 के करीब पहुँचते हैं। आप इसको 1 बजे कंसिडर करें और रात को हम बैठते हैं 9 बजे तक, यानी कि 1 से 9 बजे तक आप इसको करने का। और एक चीज़ ये बता दीजिए, कहाँ से स्टार्ट होता है लैपटॉप और कितनी रेंज तक है आपके पास? देखिए 15,000 रुपये से लैपटॉप स्टार्ट करेगा मिनिमम रेंज। सही। और 7 जनरेशन का अगर आप लेते हैं i7 7 जनरेशन तकरीबन 60-65 का हो जाएगा। 60-65 तो मतलब ये कि 15,000 रुपये से लेके और 60-65 हज़ार रुपये की रेंज तक के लैपटॉप हमारे पास है। चलिए ठीक हो गया इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।